क्यों? क्यों हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते? क्यों हमें कुछ करने का मौका नहीं मिलता? क्यों हमारे जीवन का फैसला हम नहीं ले सकते? क्यों हमें लड़कों जैसा काबिल नहीं बनाया जाता? क्यों हम अपनी ही बनाए समाज का कलंक बन जाते हैं? ना जाने और कितने क्यों। सब कुछ देखने सुनने के बाद जो जवाब मुझे मिला है वो है कि हम लड़कियां हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बिंदुजा उपाध्याय, डीएवी यूनिट 8, भुवनेश्वर, उड़ीसा, कक्षा 10वीं की एक छात्रा आज आप सबके सामने वो सवाल उठाने जा रही हूँ जो एक गंभीर चर्चा का विषय बन चुका है। आए दिन हम इस चर्चा को अखबार या टेलीविजन के माध्यम से देखते, पढ़ते या सुनते हैं। उनमें से कुछ बेचारे तो इस चर्चा का हिस्सा ही बन जाते हैं, मगर आज तक हम इसका कोई विकल्प नहीं निकाल पाए। आपको पता है क्यों? क्योंकि हमने कभी जरूरी ही नहीं समझा। क्या अब आपको नहीं लगता वो समय आ गया है कि हमें इस जटिल बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए? हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार उसमें ये वर्णित है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी जाति की पूजा या नारी जाति को सम्मान दिया जाता है वहीं पर हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इनफैक्ट हम सबके जीवन में नारी की कोई ना कोई भूमिका रही है। यहाँ तक कि हमारा जन्म भी एक नारी की ही देन है। क्या इस धरती पे सारे बलिदानों का रिकॉर्ड हमारा समाज नारी जाति से ही तुड़वाना चाहता है? क्यों हम ये नहीं सोचते कि किसी भी महिला या लड़की जिससे भी हम मिलते हैं वो हमारी माँ बहन के समान है? यहाँ तक कि कई बच्चियों को तो गर्भ में ही मार दिया जाता है सिर्फ एक बेटे के लालच में। मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या किया इन बेटों ने इस समाज में रहकर? नारी जाति की इज्जत और हिफाजत तो कर नहीं पाए। जब इस बारे में सोचते हैं तो हमें निर्भया दीदी का जख्म ताजा हो जाता है। क्या गलती थी निर्भया दीदी की जो उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली? क्या उनके कातिल किसी के बेटे नहीं थे? क्या मिला उन बेचारे बूढ़े माता पिता को? बेटा पैदा करने की सजा, मगर निर्भया दीदी के माता पिता की बेटी तो अमर हो गई। फिर भी अब तक हम सब चुप हैं। अरे अब तो हमने भगवान के बच्चे कहलाने का भी अधिकार खो दिया है। आज टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले हम सामाजिक पशु इन बेजुबान पशु के तुलना के काबिल भी न रहे। अरे उनके समाज में नारी जाति की इज्जत और हिफाजत तो होती है। क्यों हम ये भूल जाते हैं कि एक नारी एक परिवार को जन्म देती है? हमें अपने भगवान पे बहुत आस्था है ना। हमें लगता है कि अगर हम भगवान की पूजा अर्चना करेंगे तो सारे सुखों का दरवाजा हमारे लिए खुल जाएगा। लेकिन क्या अपनी माँ बहन पूरी नारी जाति को अपमानित करके? बिल्कुल नहीं। ये तो कोई धर्म नहीं कहता, किसी भगवान ने ऐसा नहीं कहा। निर्भया दीदी के साथ जो हुआ, क्या वो सही था? निर्भया दीदी के कातिलों को तो सजा मिल गई, मगर ना जाने और कितनी निर्भया दीदी और उनके मासूम बच्चियों के कातिलों का क्या? अब हम ये कहेंगे कि पुलिस की गलती है, कि पुलिस कुछ नहीं करती है। तो मैं आप सबसे पूछती हूँ कि क्या करेगी पुलिस? अगर कोई माता पिता भय के डर से, बदनामी के डर से कंप्लेंट लिखाने को मना कर देगा तो क्या करेगी पुलिस? अब आप ये कहेंगे कि गलती लड़कियों की है, तो क्या उन्हें ये हक नहीं कि वो भी अपना भविष्य लड़कों के जैसे उज्जवल बना सके? हाँ, वो भी तो इंसान की ही कैटेगरी में ही आती है। अब मेरे कुछ अंकल आंटी या भैया दीदी ये कहेंगे कि हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। कहाँ लिखा है ऐसा? कौन से भगवान या कौन से धर्म ने कहा है कि लड़कियां शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती? यहाँ तक कि दुर्गा सप्तशती में माता अम्बा, माता दुर्गा ने ये बात खुद कहा है, कुमारी पूज इत्वा तु धत्वा देवी सुरेश्वरी, अर्थात जहाँ कुमारी का पूजन होता है, कुमारियों को सम्मान दिया जाता है, वही मेरी पूजा के बराबर है। तो अब बताइए, अगर माता अदिति नहीं होती तो क्या कश्यप का वंश आगे बढ़ पाता? अगर नारी जाति नहीं होती तो क्या इस सृष्टि का निर्माण हो पाता? अगर सावित्री जैसी पतिव्रता और एकनिष्ठ नारी नहीं होती, क्या सत्यवान को जीवन दान मिल पाता? आजकल के समय में स्वाइन फ्लू या डेंगू एक बड़ी बीमारी नहीं, बल्कि ये चर्चा का विषय एक बड़ी बीमारी है। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि असंभव कुछ भी नहीं। ये गलती मेरी है, आपकी, हम सबकी, हम पूरी दुनिया की। तो हमें ही इसे निकाल फेंकना होगा। हमें अपनी माँ, बेटी, पत्नी सबको इतनी हिम्मत देनी होगी कि वो अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ सके, अन्याय को जड़ से मिटा सके। इसकी शुरुआत हमें शिक्षा से ही करनी होगी। और पहले
अपने घर का कचरा बाहर फेंकना होगा। प्लीज, मैं आप सबसे आपका सहयोग मांगना चाहती हूँ। मैं बिंदुजा उपाध्याय, मुझे आप सब पर पूरा विश्वास है कि मेरी ये कोशिश जरूर रंग लाएगी। दोस्तों, एक सवाल बस रह गया जो आपसे पूछना था। मातृशक्ति यदि नहीं बचती तो बाकी यहाँ रहेगा कौन? मातृशक्ति यदि नहीं बचती तो बाकी यहाँ रहेगा कौन? प्रसव वेदना लालन पालन सब दुख दर्द सहेगा कौन? मानव हो तो दानव ताको त्यागो फिर ये उत्तर दो। अरे, मानव हो तो दानव ताको त्यागो फिर ये उत्तर दो। इस नन्ही सी जान के दुश्मन को इंसान कहेगा कौन? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शी मेक्स द वर्ल्ड ब्राइट but still struggle to see light. Thank you.